हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया आखिर क्या बीमारी होती है ये, और इसको कैसे पहचाना जाता है। अगर किसी को मान लो निमोनिया हो जाता है तो उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि इस पेशेंट को या फिर इस को निमोनिया की प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जानेंगे कि निमोनिया में क्या ट्रीटमेंट देना होता है या दिया जाता है। इसके अलावा जानेंगे कि जो निमोनिया होता है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं या फिर उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं आखिर तक तो मैं लिख कर देता हूं कि आप निमोनिया के बारे में कंप्लीटली समझ जाएंगे कि निमोनिया आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, निमोनिया निमोनिया जो है ये फेफड़ों से जुड़ी, फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो निमोनिया है ये या तो वायरस इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये हो जाती है। दोनों से ही होने वाली ये बीमारी होती है। तो इसमें फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, ब्रोंकाइज जो होती है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। और ये जो निमोनिया है ये या तो बच्चों में ज्यादा होती है या फिर जो 60 साल से ऊपर वाले लोग होते हैं, 60 साल से ज्यादा एज वाले लोग होते हैं, तो उन लोगों में भी काफी ये बीमारी कॉमन सी हो जाती है। एक ये या तो बच्चों को ज्यादा होती है या फिर ओल्ड एज वालों को ज्यादा होती है। एडल्ट में इतनी जल्दी ये असर नहीं करती। इसके अलावा इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। अगर मान लो किसी को निमोनिया होता है तो निमोनिया जब होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं। तो उसमें दोस्तों उनको बहुत तेज बुखार आएगा। इसके अलावा उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उनको होने लगेगी, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम रहने लगेगी, जिसको निमोनिया की प्रॉब्लम है। इसके अलावा खांसी उनको काफी ज्यादा होगी। ये खांसी या तो सूखी हो सकती है या फिर बलगम के साथ में भी आ सकती है। खांसी में ब्लड मतलब खून भी आ सकता है, तो ये भी निमोनिया के लक्षण होते हैं। इसके अलावा भूख नहीं लगेगी, उसको भूख बंद हो जाती है, हेडेक होगा, उसके सिर में दर्द होगा, डिजीनेस लगेगी, उसको वीकनेस सी लगेगी। उसके अलावा दोस्तों उसको जो है एक अलग ही तरीके से उसको मतलब घबराहट बघराहट भी वगैरह भी हो सकती है। ये इसमें कुछ लक्षण से देखने को मिलते हैं अगर किसी को निमोनिया होता है तो। इस दोस्तों फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं और कुछ लैब के द्वारा टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि खुद से जो टेस्ट किया जाता है, जो सेल्फ टेस्ट किए जाते हैं, जो डॉक्टर उसमें स्टेथोस्कोप लगाकर देखते हैं। स्टेथोस्कोप जो है चेस्ट पर लगाकर देखते हैं तो उसमें ऐसे धड़धड़ाहट की सी आवाज आती है, तो या फिर सीने के अंदर से सीटीसी बजने की सी आवाज आती है स्टेथोस्कोप के अंदर। तो उस कंडीशन में भी पहचाना जा सकता है कि इस पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस हैं। अब उसको अगर कंफर्म कराया जाता, कंफर्मेशन उसका कंफर्मेशन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट उसके कराए जाते हैं पता करने के लिए कि इसको बाकी में निमोनिया है या नहीं है। तो उसमें एक तो ब्लड टेस्ट हो सकता है जिसमें उसका सीबीसी होगा, तो सीबीसी में उसका डब्ल्यूबीसी का काउंट वगैरह देखा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का। इसके अलावा ईएसआर चेक किया जाता है। ईएसआर अगर बढ़ रहा है तो उसमें भी चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पुटम का टेस्ट, जो कि बलगम जो होता है हमारा, जो स्पुटम निकलता है तो उसका भी टेस्ट होता है, उसमें भी पहचाना जाता है कि इसको निमोनिया है या नहीं है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, कॉमन जो डायग्नोसिस का टेस्ट है वो चेस्ट एक्सरे है। तो चेस्ट एक्सरे ज्यादातर कराए जाते हैं, ज्यादातर डॉक्टर द्वारा चेस्ट एक्सरे ही कराए जाते हैं। तो इसमें देखा गया कि चेस्ट एक्सरे जब कराए जाते हैं तो जिसको अगर निमोनिया है तो उसके लंग्स के ऊपर व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स दिखाई देते हैं, इस तरीके से, जैसे कि हम साइड में शो कर देंगे, आप देखना, इस तरीके के उसके व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स उसके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर दिखाई देने लगते हैं। अब ये तो हुए इसके टेस्ट के बारे में। अब ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है। तो दोस्तों वैसे तो कोई भी बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट मरीज की एज, वेट और कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो जो ज्यादातर जो नॉर्मली ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। अगर किसी की सीवियर कंडीशन है, किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, किसी का निमोनिया ज्यादा ही सीवियर डेंजर स्टेज में चला गया है, तो उन लोगों को जो हॉस्पिटलाइज्ड कराने की जरूरत पड़ती है या फिर आईसीयू तक की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इसलिए दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल फौरी तौर के लिए है। मतलब अगर कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है तो इस ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलेगा, उसको हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ती है। वैसे तो कोई भी दवाई खुद से ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। हर एक दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें दोस्तों, क्योंकि वो आपके लिए घातक हो सकती है, फिर उसके काफी सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के सुपरविजन में कोई भी दवाई लेते हैं, डॉक्टर की देखरेख में लेते हैं, तो आपको वो साइड इफेक्ट होने के कम चांस होते हैं।
कुछ ट्रीटमेंट की बात करते हैं इसमें, कॉमन ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसमें कुछ एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, जिसमें इंजेक्शन भी आते हैं, टैबलेट भी आती हैं, जिसमें सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन आता है, या फिर सेफाटॉक्सिम इंजेक्शन आता है, अमोक्सिसिलिन का इंजेक्शन आता है, अमिकासिन आता है, या फिर जेंटामाइसिन आता है। ये इसमें कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये 5 से 7 दिन तक दिए जाते हैं सुबह शाम। इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है किस तरीके की कंडीशन है, उसी हिसाब से इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एसबी मतलब साल्वेक्टम या फिर जो है टेजोवेक्टम, इस तरीके से जो मतलब इनके कॉम्बिनेशन में, जैसे सेफ्ट्रेक्सोन और साल्वेक्टम, जिसको मोनोसेफ एसबी ब्रांड नेम जो आता है उसको लगाया जाता है। इसके अलावा अमोक्सिसिलिन के साथ में क्लेवलिनिक एसिड वगैरह आता है, तो उसको भी दे दिया जाता है। इस तरीके से इसको दिया जाता है, कंडीशन पे ज्यादा खास करके कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओरल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ओरल ट्रीटमेंट में मॉक्सिकाइन सीबी 625 वगैरह जो आती है उसका टैबलेट ये बच्चों में दिया जाता है, तो बच्चों में सिरप दिया जाता है। इसके अलावा अगर बुखार तेज है तो बुखार में डोलो 650 या पैरासीटामोल 650 वगैरह दी जाती है। टीडीएस तक दी जा सकती है और एसओएस भी दी जाती है, मतलब जरूरत के टाइम पे भी दी जाती है जब बुखार आता है तब। अब ये तो हुआ इसका कि एंटीबायोटिक का कोर्स, या फिर किसी को अगर बुखार आता है तो वो क्या देते हैं। अब खांसी अगर किसी को लगी हुई है तो खांसी मान लो तो उसको सूखी खांसी है तो उसको डेक्स्ट्रोमिथर्फ्रेन क्लोरफिनेरामाइन वाला जो सिरप आता है उसको वो दिया जाता है। अगर किसी को स्पूटम आ रहा है, खांसी में बलगम आ रहा है, तो उसको एक्सपेक्टोरन दिया जाता है, जिसमें ट्रबुटलाइन, सल्बुटामोल वगैरह या फिर ग्वानफिंसिन वगैरह ये चीजें होती हैं। तो ओरल में जो कुछ कोल्ड टेबलेटें भी दी जाती हैं, जैसे विन कोल्ड, सुडीन कोल्ड या फिर सोल्विन कोल्ड, इस तरीके से ये जो खांसी को ठीक करती हैं। जब सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको टेरिफाइलिन या फिर एसिब्रोफाइलिन वगैरह दी जाती है, अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये दोस्तों सामान्य तौर पर ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। ज्यादा कंडीशन खराब होने पर उनको हॉस्पिटलाइज्ड की जरूरत पड़ती है, एडमिट की जरूरत पड़ती है। कई कभार स्टेरॉइड भी चलाया जाता है, जिसमें डेक्सामेथासोन आ सकता है, फिर बीटामेथासोन आ सकता है। तो ये कुछ कंडीशन में स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों निमोनिया का इलाज, निमोनिया के लक्षण, और निमोनिया में जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो, और निमोनिया होता क्या है। एक एक चीज हमने आपको कंप्लीटली तरीके से डिटेल में समझाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए आगे भी बनाकर लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।